दोस्तों, आपका ब्लड स्टूडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको संविधान की अनुसूची के बारे में बताया था। 12 अनुसूची होती है संविधान में टोटल। आज मैं संविधान के भाग बताऊंगा। संविधान में कितने भाग होते हैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। संविधान में कुल 22 भाग होते हैं। 22 भाग होते हैं। अब मैं विस्तार पूर्वक एक एक करके 22 भागों को बताऊंगा। नंबर एक भाग, इसमें क्या होता है? संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? संघ मतलब केंद्र तथा राज्य क्षेत्रों का वर्णन होता है। इसमें इस प्रकार का वर्णन मिलता है। संविधान का भाग 2, संविधान के भाग में नागरिकता मिलती है कि भारत में नागरिकता होती है, वो संविधान के भाग 2 से प्राप्त होती है और अनुच्छेद 5 से प्राप्त होती है। अनुच्छेद बताऊंगा मैं, अब भाग बता रहा हूं। तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता प्राप्त होती है हमको। संविधान के भाग 3, मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। हाँ दोस्तों, इन मौलिक अधिकारों को संविधान का या भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा, इसका मतलब यह है, भारत का मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। मतलब भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र कहते हैं इन मौलिक अधिकारों को। और शिक्षा का मौलिक मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच 1854 को कहते हैं। ठीक है कि दोस्तों, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं। इसमें जो भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, अथवा मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है। और शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड डिस्पैच 1854 को। शिक्षा आई लागू हो गई थी 1854 को। तो शिक्षा का तो वो 1854 में लगा, उसे कहते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854 में नहीं है दोस्तों। ठीक है। अब संविधान का भाग 4, संविधान के भाग 4 में क्या होता है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों। और संविधान के भाग 4 के काम है, या ए बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ए बोल सकते हैं या 4 का का बोल सकते हैं। इसे बोलते हैं मूल कर्तव्य। इसमें मूल कर्तव्य नियत है। ठीक है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और संविधान के भाग ए या काम है मूल कर्तव्य नियत है। संविधान के भाग 5, इसमें संघ सरकार बनती है। संघ सरकार, संविधान के भाग 5 में संघ सरकार बनती है और संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार बनती है। ठीक है दोस्तों, ये संविधान के भाग 5 में संघ सरकार बनती है और संविधान के 6 में राज्य सरकार बनती है। ये 1 से 6 तक मैंने बताया है। अब नोट कर लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर। संविधान का भाग 7, इसमें प्रस्तावना को रखा गया है सिर्फ, ये कोई मैन नहीं है, प्रस्तावना नहीं है इसमें। संविधान का भाग 8, इसमें केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, केंद्र शासित प्रदेश 8, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है संविधान के भाग 8 में। और संविधान के भाग 9, ये मोस्ट है। ठीक है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था रखा गई है। पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है दोस्तों। अब संविधान के भाग के या ए में नगरीय शासन रखा गया है। नगरीय शासन,
नगरीय शासन व्यवस्था। ठीक है, अब संविधान के भाग ख में या बी में एक ही बात है, बी बोल लो या ख बोल लो, पेपर दोनों टाइप में आएगा, इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। तो संविधान के भाग ख में बदलेगा सहकारी व्यवस्था, सहकारी व्यवस्था। ये संविधान के भाग 9 के बी में है। ठीक है, ये संविधान का भाग 9 होगा, संविधान का भाग 10। इसमें भी प्रस्तावना को जोड़ा गया है सिर्फ। ठीक है, संविधान का भाग 11, इसमें भी प्रस्तावना को जोड़ा गया है। संविधान का भाग 12, इसमें वित्तीय आपात और वित्तीय आपात लग सकती है, समिति बन सकती है। वित्तीय आपात व समिति, संविधान के भाग वित्तीय आपात एवं समिति बनती है इसमें। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। अब आता है संविधान का भाग कहां 12 तक बता दिए दोस्तों। 15, संविधान के भाग 15 में यूपीएससी, यूपीएससी प्लस आरपीएससी। दोस्तों इसको जानते होंगे, लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र लोक सेवा आयोग। अब वर्तमान में जो हमारा ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है अरविंद सक्सेना, अरविंद सक्सेना। और मैं अनुच्छेद में स्पेश करके बता दूंगा कि इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 315 के तहत राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 315 के तहत आरपीएससी होता है, राज्य लोक सेवा आयोग। वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वो है दीपक उप्रेती, दीपक उप्रेती। इसकी नियुक्ति 316 के अनुच्छेद राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य में राज्यपाल बड़ा होता है और केंद्र में राष्ट्रपति बड़ा होता है। तो इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 315 के तहत राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में यूपीएससी सदस्य है, अध्यक्ष है अरविंद सक्सेना और आरपीएस सदस्य है दीपक उप्रेती। इसकी नियुक्ति 316 का अनुच्छेद 316 के अंतर्गत राज्यपाल करता है। अब आता है दोस्तों भाग 16। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 12, 13 और 14 क्या है। ये संविधान की प्रस्तावना में जॉइंट हो जाती है। जो जो मैं बताएंगे वो मोस्ट नहीं है, बस प्रस्तावना जॉइंट की गई है उसमें। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं भाग वो मोस्ट है। ठीक है, उनसे कभी भी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं बन सकता क्योंकि उसमें प्रस्तावना जुड़ी हुई है। ठीक है, जो बता रहा हूं वो मैं देखें। ठीक है, संविधान भाग 16 में इसमें केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। दोस्तों अब वर्तमान में हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है, उसका अध्यक्ष है सुनील अरोड़ा, अध्यक्ष है सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में सुनील अरोड़ा था। और सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त था वो था सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। इसकी नियुक्ति 324 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में हमारा निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा और इसका जो प्रथम बना था सबसे पहले स्वतंत्र भारत का वो था सुकुमार सेन। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद भाग 17 प्रस्तावना बता दिया होगा। प्रस्तावना में बस इसको नियत किया गया है नाम के लिए। और भाग 18 इसमें होता है राष्ट्रीय आपात। जब राष्ट्रीय आपात लग जाता है उस समय भाग 8 में नियत राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात देश में सबसे पहले राष्ट्रीय आपात 1962 में लगा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात लगा था। अब आता है भाग 19।
भाग 19 इसमें प्रस्तावना को जॉइंट नियत की गई है। और भाग 20 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन संशोधन इसमें संविधान संशोधन किया जाता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। ये पता होगा, मैं कुछ स्रोतों में बता दूंगा। फिलहाल आप भाग चले तो भाग में देखिए, संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन है, ठीक है। अब भाग 21, भाग 21 इसमें क्या होता है, कोई संबंध की नियुक्ति या कोई संबंध होता है, विशेष प्रबंध होता है, उसमें इसको रखा जाता है, विशेष प्रबंध। कोई विशेष प्रबंध या कोई जॉइंट संविधान में कर रहा हो तो इसमें करा जाएगा संविधान के भाग 21 में, ठीक है। संविधान का भाई लास्ट भाग है 22। लास्ट भाग में संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नेम या नाम, संक्षिप्त नाम हम देखते होंगे, तुम कभी देखते होंगे नरेंद्र मोदी सिग्नेचर ऐसे करता है, संक्षिप्त में करता है। कोई न्यूज लिखता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कभी देखा है, नहीं देखा होगा, तो संक्षिप्त में नाम करता है। तो वो संविधान के भाग 22 में नियत है कि हम कोई भी अधिकारी होता है, बड़ा अधिकारी होता है, पदाधिकारी होता है, वो संक्षिप्त में नाम लिख सकता है। तो वो संविधान के भाग 22 में नियत है संविधान में। ये संविधान के भाग 22 कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको रोज रोज वीडियो मेरी अपडेट होती रहे। और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।